सभी दोस्तों एवं विद्यार्थियों को नमस्कार। आज की क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं भारत का भूगोल। भारत की भूगोल की यह पहली क्लास होगी। यहाँ से आप भारत का भूगोल स्टार्ट करते हुए इंडियन जियोग्राफी को पढ़ेंगे। इंडियन जियोग्राफी को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसकी विश्व पटल पर स्थिति को समझना आवश्यक होता है। वीडियो में समय बिल्कुल ना खराब करते हुए सीधी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता है, जो आपकी अर्थ है इसका जो शेप है या इसकी जो आकृति है वो है जियोड। जियोड का अर्थ होता है चपटा हुआ, या अपनी भाषा में कहा जाए जब किसी भी वस्तु को गर्म किया जाता है और गर्म होने के बाद उसकी जो आकृति हो जाती है उसे कहते हैं जियोड। जैसे आप किसी बैगन को गर्म करते हैं, उसके बाद जब आप उसे देखते हैं तो कई जगह से वो चपट जाता है, कई जगह से फट जाता है, धुआं निकलने लगता है। उसी प्रकार जो पृथ्वी की वास्तविक आकृति है वो है जियोड। ठीक है, आपको नहीं पढ़ना है, अपन ने पहले पढ़ा होगा कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, गोल। नहीं, पृथ्वी की आकृति कैसी है, जियोड। आपको पता होगा पृथ्वी का निर्माण हुआ है धधकते हुए आग के गोले से। जब कोई भी आग का गोला ठंडा होता है तो ठंडे होने के बाद वो कैसी आकृति ग्रहण करता है, जियोड आकृति। ठीक है, समझिए। जैसे ही सृष्टि की रचना हुई, पृथ्वी का निर्माण हुआ, सर्वप्रथम पृथ्वी आपकी दो भागों में विभाजित होती है। कितने भागों में? दो भागों में। एक भाग को कहा जाता है आपका, दो भागों में विभाजित होती है। एक भाग को कहा जाता है पेंजिया और दूसरे भाग को कहा जाता है पैंथालासा। ध्यान से समझेंगे। जो आपका बीच वाला स्थलीय भाग है इसे कहा गया आपका पेंजिया, और जो आपका यह जलीय भाग है इसे कहा गया पैंथालासा। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका जो प्रतिशत है पृथ्वी पर वो है 71%, और अगर पेंजिया का पूछा जाए तो वो है आपका 29%। पृथ्वी के अर्थ के पूरे भाग पर 71% है आपका पैंथालासा और 29% है पेंजिया। पैंथालासा किस भाग को कहा गया? जलीय भाग। जलीय भाग, जलीय भाग को क्या कहा गया? पैंथालासा। और जो आपका बीच का यह पेंजिया है यह है आपका स्थलीय भाग। क्या है? स्थलीय भाग। स्थलीय भाग को क्या कहा गया? पेंजिया। जहां पर आपके साथ पांचों महासागर हैं वह क्षेत्र है आपका पैंथालासा, और जहां पर आपके 7 महाद्वीप स्थित है वह क्षेत्र है आपका पेंजिया। इसे कहते हैं जलीय भाग और पेंजिया को कहते हैं स्थलीय भाग। पैंथालासा का प्रतिशत है 71% और पेंजिया का प्रतिशत है 29 या 29%। देखिए, आगे चलेंगे। सर्वप्रथम पृथ्वी दो भागों में विभाजित हुई, पेंजिया और पैंथालासा। फिर इसके बाद आप समझिए जो आपका भाग है पेंजिया। पेंजिया पेंजिया भी आगे चल के दो भागों में विभाजित होता है। जो आपका स्थलीय भाग पेंजिया है, पेंजिया भी आगे चल के दो भागों में विभाजित होता है। जो इसका ऊपर का उत्तरी भाग है इसे कहा गया अंगारा लैंड। क्या? अंगारा लैंड। और नीचे का जो भाग है इसे कहा गया गोंडवाना, गोंडवाना लैंड। ध्यान से समझिए, ऊपर का जो भाग है इसे अंगारा लैंड कहा गया, नीचे का जो भाग है इसे क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड। और बीच में जो दरार या जो आपकी गहराई उत्पन्न हुई इसे कहा गया तैथिस सागर। तैथिस सागर। एक बार ध्यान से शुरू से देखेंगे क्लास को। सर्वप्रथम पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ? तारों के टूटने से, तारे के एक टूटे हुए भाग से पृथ्वी का निर्माण हुआ। पृथ्वी सर्वप्रथम क्या थी? आग का धधकता हुआ एक गोला। आग का गोला ठंडा हुआ तो पृथ्वी की आकृति कैसी हुई? जियोड। पृथ्वी कितने भागों में विभाजित हुई? दो भागों में, पैंथालासा और पेंजिया। पैंथालासा आपका जलीय भाग है या जिस पर महासागरीय क्षेत्र स्थित है उसे कहते हैं पैंथालासा, जो आपकी पृथ्वी का 71% भाग है, और जो पेंजिया है वह 29% है, जिसे कहते हैं स्थलीय भाग, जिस पर आपके 7 महाद्वीप और अन्य छोटी छोटी प्लेटें विभाजित हैं। इसके बाद आपने पढ़ा कि जो स्थलीय भाग पेंजिया है यह भी दो भागों में विभाजित होता है। सबसे पहला है ऊपर वाला अंगारा लैंड और नीचे का है आपका गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब आप समझेंगे जब यह दोनों भागों में विभाजित हुआ तो बीच में एक दरार बनी या एक सागर का निर्माण हुआ जिसको कहा गया तैथिस सागर। आगे चल के आप पढ़ेंगे इसी सागर से निर्माण होता है हिमालय पर्वत का।
ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अंगारा लैंड है इसका भौगोलिक और दूसरा नाम भी है जो आप याद करके चलेंगे, ला रेसिया। ला रेसिया क्या कहते हैं इसे? ला रेसिया। अंगारा लैंड का दूसरा नाम क्या है? ला रेसिया। और गोंडवाना लैंड का भी दूसरा नाम है जिसे अपन कहते हैं जम्बू द्वीप। क्या कहते हैं? जम्बू द्वीप। फिर से समझेंगे आप। पृथ्वी दो भागों में सर्वप्रथम विभाजित होती है, पैंथालासा व पेंजिया। पैंथालासा 71%, पेंजिया 29%। पैंथालासा जलीय भाग है, पेंजिया स्थलीय भाग है। पेंजिया आगे चल के दो भागों में बढ़ता है। उत्तरी भाग को अंगारा लैंड कहा गया जिसका दूसरा नाम ला रेसिया है, और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया जिसका दूसरा नाम जम्बू द्वीप है। और बीच में निर्माण होता है आपके तैथिस सागर का। और इसी गोंडवाना लैंड के सबसे उत्तर एरिया में स्थित है हमारा भारत देश। ठीक है, यहाँ स्थित है आपका हिंदुस्तान, भारत। इसी के बारे में अपन को पढ़ना है। तो विश्व पटल पर भारत की स्थिति आपने कैसे समझी? भारत पृथ्वी के गोंडवाना लैंड में स्थित है। ठीक है, अगर आपसे अक्षांश देशांतर की स्थिति से पूछा जाए, 0 डिग्री देशांतर है, यह 0 डिग्री अक्षांश है और भारत की स्थिति है यहाँ पर। आप अगर अक्षांश से देखेंगे तो यह दिशा उत्तर है, और देशांतर से देखेंगे तो यह दिशा पूर्व है। भारत पूछा जाए आपसे कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो आपका आंसर क्या होगा? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन क्लियर हुए? भारत पृथ्वी के पेंजिया महाद्वीप में गोंडवाना लैंड के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित एक देश है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे आगे भारत के बारे में। इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आगे आप भारत के बारे में पढ़ेंगे। भारत का विस्तार कहां से कहां तक है, भारत के अन्य कितने नाम हैं, भारत के सबसे उत्तरी राज्य उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी राज्य दक्षिणी क्षेत्र, भारत की उत्तर से दक्षिण दूरी। देखिए, पढ़ना वही है जो आपके पेपर में आता है। जानकारी संपूर्ण लेते चलेंगे, लेकिन याद उन्हीं चीजों को करना है जो हमारी सहायता पेपर में या एग्जाम में करती हैं। देखिए, सबसे पहले मानचित्र को पढ़ना सीखो। मानचित्र पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? मान लो एक रजिस्टर का यह पेज है, इसमें आप देखेंगे ये है चारों दिशाएं। जो आपके ऊपर या आपके हेड की तरफ दिशा होती है सिर की ओर, इसे कहते हैं उत्तर। जो नीचे की ओर दिशा होती है इसे कहते हैं दक्षिण। जो आपके दाईं ओर दिशा होती है इसे कहते हैं पूर्व, और जो आपके बाईं ओर दिशा होती है इसे क्या कहते हैं? पश्चिम। ठीक है, क्या समझ में आया? ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाईं ओर पूर्व और बाईं ओर पश्चिम। इसी प्रकार समझो आपका यह इन्हीं चारों कोनों के हिसाब से आपका भारत स्थित है। भारत की विश्व पटल पर स्थिति को आप समझ चुके हैं। अब आप भारत के अंदर आके भारत के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। अब मानो आप यहां से देखो, यह भारत का सबसे उत्तरी क्षेत्र हो गया और भारत का सबसे दक्षिणी क्षेत्र हो गया। अगर यहां देखें तो आपका यहाँ केंद्र शासित प्रदेश स्थित है जिसका नाम है लद्दाख। क्या है? लद्दाख। और यहां दक्षिण में भारत का सबसे दक्षिणी राज्य स्थित है जिसका नाम है तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। ध्यान से समझेंगे। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? जी फॉर गुजरात। कौन सा? गुजरात। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, तो लद्दाख आंसर नहीं होगा, क्योंकि लद्दाख तो एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे उत्तरी राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। लेकिन पूछा जाए भारत का सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश, तो आपका आंसर क्या लगेगा? लद्दाख। अब आपको याद करके चलना है, इन्हीं जगहों पर इन्हीं राज्यों में कुछ बिंदु स्थित है जो भारत की सीमा के समदूरस्थ बिंदु माने जाते हैं, या कहें कि भारत की सीमा के सबसे आखिरी में स्थित जो बिंदु है। क्वेश्चन बनेगा आपका यहां से कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, वह कहां स्थित है? तो आपको याद करके चलना है, भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है जिसका नाम है आपका इंदिरा कॉल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल।
कहां स्थित है? लद्दाख में। लद्दाख में कहां स्थित है? लद्दाख में जो आपकी काराकोरम पर्वत श्रेणी है उस पर आपका सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। उसी ग्लेशियर में आपका एक पॉइंट पाया जाता है जिसका नाम है इंद्राकोल। क्या है? इंद्राकोल। ठीक है। फिर पूछा जाए आपसे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणी बिंदु है आपका कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। और इसी का दूसरा नाम है आपका कैप कोमोरिन। कैप कोमोरिन। ठीक है, याद करके चलेंगे। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंद्राकोल, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, या इसी का दूसरा नाम क्या है आपका? कैप कोमोरिन। फिर समझेंगे आप भारत का सबसे उत्तरी सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो इसे याद करेंगे आप बालांकू। बालांकू किबिथु। बालांकू किबिथु। अरुणाचल प्रदेश के नुब्रा जिला में स्थित स्थान है आपका बालांकू किबिथु। ठीक है, जो कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। उसके बाद भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु पूछा जाए तो है आपका सर क्रीक। सर क्रीक, गुहार मोती या गुहार माता। सर क्रीक, गुहार मोती या गुहार माता। इस स्थान का नाम आपका सर क्रीक है। इसकी भी एक छोटी सी आपका जियोग्राफिकल लॉजिक है, इसमें आप समझिए। जैसे आपने पढ़ा होगा कि मान लो यह है एक जलीय क्षेत्र। ठीक है, अब इस जलीय क्षेत्र देखो ऐसे समझो आप, मान लो ये यहां पे ऐसा पूरा जलीय क्षेत्र है ऊपर की ओर, और बीच में है आपका स्थलीय क्षेत्र। ठीक है, तो इस तीनों ओर से जो जल से घिरा हुआ बड़ा भूभाग होता है उसे क्या कहते हैं? मान लो अपना भारत है, आपने नक्शा में देखा होगा कि जो भारत का दक्षिणी क्षेत्र है तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। ऐसा भूमि का क्षेत्र जो तीनों ओर से पानी में घिरा हुआ वो क्या कहते हैं? प्राय द्वीप। क्या कहते हैं? प्राय द्वीप। ठीक है, और ऐसा भूभाग का क्षेत्र जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो और आकृति में छोटा हो उसे कहते हैं द्वीप। और ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो और आकृति में बड़ा हो उसे कहेंगे आप महाद्वीप। और ऐसा क्षेत्र जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ हो, आकृति में छोटा हो, उसे कहेंगे आप अंतरीप। क्या कहेंगे? अंतरीप। इसी प्रकार आपने देखा होगा गुजरात के पास भारत की जो गुजरात के पास आकृति है वो ऐसे करके है। तो यहां बीच में जो क्षेत्र है जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, बीच में एक छोटी सी खाई का निर्माण होता है, इसे कहते हैं क्रीक। ठीक है, और जहां इस क्रीक का निर्माण हुआ है उस जगह का नाम है सर। इसलिए भारत का जो पश्चिमी बिंदु है उसे कहते हैं सर क्रीक, और इसी का दूसरा नाम क्या है? गुहार मोती। ठीक है, इस चीज को आप समझते हुए चलेंगे। जैसे ही अपन महासागर को पढ़ेंगे वहां हम आपको पढ़ाएंगे ग्रीक, गल्फ और जो आपकी बे होती है, तीनों चीजों को स्पष्ट करते हुए आपको बताएंगे। यहां लगता है आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है आपका? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य क्या है? तमिलनाडु। भारत का सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात। ठीक है, पूछा जाए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंद्राकोल कहां स्थित है? लद्दाख में काराकोरम पर्वत श्रेणी के सियाचिन ग्लेशियर पर। पूछा जाए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी या कैप कोमोरिन कहां स्थित है? तमिलनाडु में। अब यहां से आप एक चीज समझें, यहां तक तो भारत का जो मुख्य विस्तार है, लेकिन जब आप यहां देखेंगे तो क्या है? द्वीप स्थित। कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और यहां अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर एक क्षेत्र स्थित है जिसका नाम है आपका इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। कौन सा क्षेत्र? इंदिरा पॉइंट। इसी का दूसरा नाम है आपका पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट। कौन सा क्षेत्र है? पिगमेलियन पॉइंट। अब आप समझो, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी या कैप कोमोरिन। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत का समदूरस्थ दक्षिणी बिंदु, तो आप आंसर लगाएंगे इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट। कहां स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कौन सा? इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट।
क्लियर है? यह चीजें आप समझते हुए चलेंगे। भारत का पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, भारत का पूर्वी बिंदु बालांकु किबिथु, भारत का पश्चिमी राज्य गुजरात, भारत का पश्चिमी बिंदु सरक्रीक या गुहार मोती। इतनी चीजें समझ में आई होंगी। इसके बाद पढ़ना है अपन को भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। क्या पढ़ेंगे? भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, नहीं, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। यहां आप समझेंगे अच्छे से। देखो, वही कंडीशन लेके चलते हैं अपन। ये भारत की चारों दिशाएं हैं। यह सबसे दक्षिणी दिशा है, यह सबसे उत्तरी है, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी। अब आप देखो, भारत स्थित पृथ्वी पे है, पृथ्वी पर आपकी अक्षांश और देशांतरीय काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। अगर भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछा जाता है तो देखो, जो पृथ्वी पर आपकी लेटी हुई लेटीट्यूड रेखाएं खींची गई हैं इन्हें कहते हैं अक्षांश, जो पृथ्वी पर आपकी खड़ी हुई रेखाएं लॉन्गिट्यूड खींची गई हैं इन्हें कहते हैं देशांतर रेखाएं। अब यहां से आप समझ के चलिए, भारत के जो सबसे दक्षिणी बिंदु को स्पर्श रेखा करती है वो करती है आपकी 8 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, 8 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। और भारत के जो सबसे उत्तरी बिंदु को अक्षांश रेखा स्पर्श करती है वो करती है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। उसी प्रकार जो आपकी भारत की सबसे पश्चिमी सीमा या बिंदु को रेखा स्पर्श करती है वो है आपकी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। और जो आपकी रेखा पश्चिम को, इस पश्चिमी बिंदु को, सबसे आखिरी पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करती है वो है आपकी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब आप देखिए, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। इस चीज को अच्छे से याद करके चलेंगे। कंफ्यूजन कहां होती है? याद तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन यदि हम आपसे यही क्वेश्चन पूछें कि जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु बालांकु किबिथु है यह कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है? जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु बालांकु किबिथु है यह कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है? तो इसको याद करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि देशांतर, देखो आप यहां समझो एक ओवरव्यू में थोड़ा सा, जैसे यह है आपकी पूरी अर्थ, ठीक है, यहां से गई आपकी 0 डिग्री अक्षांश, ये कौन सी है? 0 डिग्री अक्षांश, और ये है आपकी 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। भारत स्थित है आपका यहां पे। अब मान के चलो जब नीचे से यहाँ 1 डिग्री होगी अक्षांश, यहाँ 2 डिग्री अक्षांश होगी, यहाँ 3 डिग्री, दिशा कौन सी है? यह उत्तर। तो यहाँ जितनी भी अक्षांशीय रेखाएं कैसी होंगी? उत्तरी अक्षांशीय। अब आप देखो, जो रेखा यहां से निकलती है भारत को स्पर्श करती है, अब नीचे से चल रही 1 2 3 4, तो यहाँ आएगी 8। अब जो 37 आएगी वो और ऊपर आएगी, तो 8 डिग्री 6 मिनट है आपकी नीचे और 37 डिग्री 6 मिनट है आपकी ऊपर, ठीक है। एक सॉरी, यहाँ 8 डिग्री 6 मिनट नहीं, 8 डिग्री 4 मिनट होगा, इसको याद कर लेना, ठीक है। अब यहां से आप देखिए, इसी प्रकार से देखो, यहां आपकी 0 डिग्री देशांतर है, यहां से चलेगी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ऐसे करके जो पश्चिमी सीमा को स्पर्श करती है वो है 68 डिग्री 7 मिनट। और फिर आगे चलते जाएंगे, यह पूर्वी सीमा है, और पूर्वी सीमा को जो स्पर्श करेगी वो होगी आपकी 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु बालांकु किबिथु कितने देशांतर पर स्थित है? तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर। हम आपसे प्रश्न पूछेंगे कि भारत का जो आपका दक्षिणी बिंदु बालांकु किबिथु है यह कितने देशांतर पर स्थित है? तो आप बताएंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर।
उसी प्रकार यदि हम आपसे पूछ लें कि भारत का जो समदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है कौन सा, पिगमेलियन पॉइंट, कौन सा, पिगमेलियन पॉइंट, या इसी का दूसरा नाम है आपका इंदिरा पॉइंट, कितनी डिग्री पर स्थित है, तो आपका आंसर लगेगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। कहां, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, आज यहां आपकी अक्षांश देशांतर की क्लास रोकते हैं, देखते हैं अपन ने आज पूरी क्लास में पढ़ा क्या है। सबसे पहले क्लास स्टार्ट करते हुए पढ़ा था कि पृथ्वी पर भारत की स्थिति क्या है। तो आपको हमने बताया कि पृथ्वी सबसे पहले कितने भागों में बंटती है, 2 भागों में। कौन कौन से, पेंजिया और पेंथालासा। पेंथालासा कितने भाग पर स्थित है, 71% पर, और पेंजिया कितने पर स्थित है, 29% पर। पेंथालासा वह भाग है जो जल से घिरा हुआ है, और पेंजिया वह भाग है जो आपका स्थलीय भाग है। इसके बाद पेंजिया भी बटा आपका 2 भागों में। कौन कौन से हैं वो 2 भाग, सबसे पहला है आपका उत्तरी क्षेत्र है अंगारा लैंड, और दक्षिणी क्षेत्र है आपका कौन सा, गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड का दूसरा नाम लारेसिया है, और गोंडवाना लैंड का दूसरा नाम आपका जम्बू द्वीप है। फिर अपन ने पढ़ा कि अंगारा गोंडवाना लैंड पर क्या स्थित है आपका भारत। भारत के आपने चारों राज्य पढ़ लिए हैं, कौन उत्तरी है कौन दक्षिणी है। उत्तरी है आपका हिमाचल प्रदेश, राज्य पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो लद्दाख। दक्षिणी राज्य है आपका तमिलनाडु, पूर्वी राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य है आपका गुजरात। उत्तरी बिंदु है आपका इंद्राकोल, दक्षिणी बिंदु है आपका कन्याकुमारी, समदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है पिगमेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। पूर्वी बिंदु है आपका बालांकु की बिंदु, और पश्चिमी बिंदु है आपका सरक्रीक गुहार मोती। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और देशांतरीय विस्तार है आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री पश्चिमी मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, इतनी चीजें आज अपन ने पढ़ी हैं, इससे आगे की पढ़ेंगे सेकंड क्लास में। नमस्कार।